नमस्ते दोस्तों। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है, पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब की धार पतली हो गई है, पेशाब में ज़ोर लगाना पड़ता है, आपको लगता है कि पेशाब जो है पूरा खुल के नहीं आ रहा, पेशाब करने के बाद लगता है कि पेशाब अभी और आएगा, पेशाब की बूंदें गिरती है, पेशाब के बाद इन्फेक्शन रहता है, या पेशाब पेशाब में दिक्कत है, तो जहाँ तक है आपको पेशाब के रास्ते में कोई ना कोई रुकावट, सूजन, इन्फेक्शन है, या जो प्रोस्टेट या गदूद है उसका कोई इन्फेक्शन है, इसको प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। तो आज का वीडियो ध्यान से देखिए। अगर आपको पेशाब पास करने में कोई भी दिक्कत है और आप यंग है, मैं ओल्ड पेशेंट्स की बात नहीं कर रहा जिनमें प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स है, मैं यंग पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनको पेशाब की धार में प्रॉब्लम है, पेशाब में प्रॉब्लम है। और आज हम बात करेंगे कि पेशाब की जो ये धार में दिक्कत आती है क्यों आती है, इसके सबसे कॉमन कारण जो है हमारा यूरिथ्रा, वो कैसे इन्फेक्ट होता है या उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या टेस्ट है जो आप करा सकते हो अपने घर के पास या क्लिनिक पे आके, जो बताते हैं एक यूरोलॉजिस्ट को कि पेशाब की धार में प्रॉब्लम कहाँ है और हमारे पास क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो अगर आप नॉर्मल, जैसे ह्यूमन बॉडी है, ये आपका आगे का पेट है, ये नाभि है, नाभि मतलब जो सुंडी है, ये लिंग है, ये पीछे का रास्ता है, ये मल द्वार है। तो ये हमारा जो गोला है इसको बोलते हैं ब्लैडर। ब्लैडर मतलब वो एरिया जहाँ पर किडनी जॉइंट होती है और जहाँ पानी इकट्ठा होता है। तो नॉर्मल आदमी को ब्लैडर की कैपेसिटी होती है 300 से 400 ml, मतलब 400 आधा लीटर पानी जब ब्लैडर में आता है तो फिर आदमी को लगता है कि पेशाब करने जाओ। जब वो पेशाब करता है तो वो पेशाब जो है, ये प्रोस्टेट है जो ब्लू है, ये प्रोस्टेट हमारे टेस्टिस से कनेक्ट होता है। प्रोस्टेट एक सेक्स ऑर्गन है। नॉर्मली टेस्टिस से जो स्पर्म है वो प्रोस्टेट में जाता है और यहाँ डिस्चार्ज होता है। तो प्रोस्टेट का मुंह होता है, प्रोस्टेट का मुंह खुलता है और फिर पेशाब की नलकी के रास्ते से हमारा पेशाब जो है बाहर निकलता है। ये बिल्कुल टिप है। तो इस एरिया से लेकर इस एरिया को बोलते हैं यूरिथ्रा। यूरिथ्रा मतलब ये होती है पेशाब की नाली, पेशाब की नलकी। और पेशाब की नलकी में से अगर कोई भी रुकावट होगी, कोई भी सूजन होगी, कोई इन्फेक्शन होगा, कोई पथरी फंसी होगी, तो ये रुकावट करेगी और उसमें फिर आपको ये वाले सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। या दूसरा हो सकता है कि जो ये प्रोस्टेट है, गदूद है, ये बिल्कुल हमारे जो पेशाब के एंट्री में बैठा होता है, ये एक गार्ड की तरह प्रोस्टेट हमारा बिल्कुल पेशाब के जो मुंह है उसमें बैठा है। और अगर इस प्रोस्टेट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, या ये प्रोस्टेट प्रॉपर्ली खुले ना, या ये प्रोस्टेट पेशाब को निकलने ना दे, तो भी मरीज़ों में सेम सिम्टम कि पेशाब रुकना, दो धार में आना, जलन के साथ आना, दर्द होना हो सकता है। और तीसरा कारण भी हो सकता है कई बार कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो हमारा ब्लैडर है। नॉर्मली आप देखेंगे जब आपको अगर सिरिंज में पानी है और आप सिरिंज से पानी फेंकते हो तो आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। तो अगर ये ब्लैडर जो है, अगर ये ब्लैडर पेशाब फेंकने का प्रेशर ना बनाए, तो भी उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर या एटोनिक ब्लैडर, तो भी कई बार मरीज़ों में जो है पेशाब की दिक्कत बनती है। पर ये एक सेपरेट टॉपिक है। मोस्ट कॉमनली अगर आपको पेशाब में दिक्कत है तो आपका जो कॉज होगा, मतलब आपका जो कारण होगा, वो या तो प्रोस्टेट होगा, मतलब ये एरिया, या यूरिथ्रा होगा। यूरिथ्रा मतलब जो है पेशाब की नलकी है, इस एरिया में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जिस कारण से आपको इश्यूज़ आ रहे हैं। अब पहले हम बात करेंगे यूरिथ्रा की या पेशाब की नलकी की। पेशाब की जो नलकी है इसके अंदर आपको दो तरीके, इसमें से हम ये टेस्टिस वाले पार्ट को जो है ये निकाल देते हैं क्योंकि थोड़ा सा समझने में आसान हो जाएगा। तो अगर हम सिर्फ इस यूरिथ्रा को देखें, पेशाब के रास्ते को देखें, तो ये यूरिथ्रा के दो भाग होते हैं। एक भाग तो है जो आपके लिंग के अंदर है, इस वाले भाग को बोलते हैं पेनाइल यूरिथ्रा। एक भाग है जो आपके टट्टों के, जो पॉटी और टट्टों के बीच का रास्ता है, वहाँ होता है, और इस पार्ट को बोलते हैं बल्बर यूरिथ्रा। तो या तो प्रॉब्लम इस वाले में होगी या प्रॉब्लम इस वाले में होगी। प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? पहली प्रॉब्लम सबसे कॉमन है यूरिथ्रल इन्फेक्शन या यूरिथ्राइटिस। यूरिथ्राइटिस मतलब कि कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है, सेक्स करते टाइम हुआ है, गंदे बाथरूम से हुआ है, गंदे टॉयलेट से हुआ है, सफाई ना करने से हुआ है, या किडनी में से आया है, पेशाब में से आया है। और जो इस यूरिथ्रा की लाइनिंग है, जो ये यूरिथ्रा या पेशाब की नलकी की जो लाइनिंग है, एकदम हमारे मुंह के अंदर की लाइनिंग की तरह होती है। अगर इन्फेक्शन हुआ है तो ये सूज जाती है, इसमें सूजन आ जाती है। सूजन आने की वजह से भी पेशाब रुक के आता है, जलन के साथ आता है, दर्दों से आता है। दूसरा कारण है कि कोई चीज़ आके यहाँ फंस गई है। क्या चीज़ फंस सकती है? या तो कोई किडनी स्टोन आके यहाँ फंस गया है, स्टोन निकला, स्टोन आके यहाँ फंस गया और वो पेशाब को अलाउ नहीं कर रहा, यहाँ फंसा, यहाँ फंसा, यहाँ फंसा, कहीं फंसा, तो उसको बोलते हैं यूरिथ्रल स्टोन
यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन कई मरीजों में जिनमें किडनी स्टोन कॉमन है, उन लोगों में ऐसी फंसावट वाली फीलिंग आती है। सिम्टम क्या होता है कि लगता है कि फंस के पेशाब आ रहा है, कुछ चीज़ अटक रही है, कुछ चीज़ अलाउ नहीं कर रही। स्टोन के अलावा यूरिथ्रा में बहुत सारे ग्लैंड्स भी होते हैं जिनमें कई बार सूजन आने से भी सिमिलर फीलिंग आती है मरीज़ को कि हमारा पेशाब जो है वो खुल के नहीं आ रहा। पर जो सबसे कॉमन कारण है यूरिथ्रा में इन्फेक्शन तो कॉमन है ही, सबसे कॉमन कारण है वो है यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर। यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर को मूत्र मार्ग निंदा भी बोलते हैं। तो यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर में क्या होता है, यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर में यूरिथ्रा में घाव बन जाता है और घाव बनने की वजह से ये रास्ता बंद हो जाता है। जैसे कोई घाव बन गया या यूरिथ्रा आपस में अंदर से चिपक गया, तो इस चिपकाहट को, इस घाव को, इस इंजरी को हम बोलते हैं स्ट्रिक्चर। यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर में जो ये रास्ता है, रास्ते के अंदर रुकावट बनने से पेशाब को क्लियर फ्लो नहीं मिलता और इन मरीज़ों में क्लासिकल सिम्टम होता है कि पेशाब में ज़ोर लगाते रहते हैं, पेशाब बहुत पतली धार से आता है, पेशाब में जलन रहती है। ऐसा भी होता है कई बार कि पेशाब रुक भी सकता है। पेशाब रुकने के टाइम पे फिर हमें यहाँ से एक नलकी डालनी पड़ती है पेशाब निकालने के लिए, उस नलकी को बोलते हैं फोलीज कैथेटर। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स है जब पेशाब की दिक्कत आती है तो डॉक्टर पे जाते हैं। मोस्ट डॉक्टर्स जो यूरोलॉजिस्ट नहीं हैं उनको यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर के बारे में आइडिया नहीं होता और वो यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर की ना तो ट्रीटमेंट कर पाते हैं ना डायग्नोसिस कर पाते हैं। मरीज़ को लंबे समय से सिर्फ एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ पेशाब खोलने की चलती रहती है और मरीज़ को आराम नहीं आता। और होगा क्या, ये एक प्रेशर कुकर बन जाता है। प्रेशर कुकर कैसे, यहाँ पेशाब बंद हो गया, पेशाब खुल के आ नहीं रहा, मरीज़ ज़ोर लगा रहा है, तो धीरे धीरे ब्लैडर जो है वो फूल फूल के उसकी कैपेसिटी भी ख़राब हो जाती है और वो भी काम करना बंद हो जाता है। अब जो ये तो हो गया यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा के जो भी सिम्टम है, अगर ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ ठीक भी है, पर अगर ये एरिया ख़राब है हमारा, मतलब जो ये मसाने का मुंह है और जो प्रोस्टेट है, अगर प्रोस्टेट में इन्फेक्शन सूजन है और प्रोस्टेट ने रास्ता रोक दिया तो वो भी एग्जैक्टली सेम सिम्टम कॉज करेगा जो एक यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर कॉज करता है। तो कई मरीज़ आते हैं कि हमारा यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर है, ऐसे भी पेशेंट्स हैं, स्ट्रिक्चर का ट्रीटमेंट हो गया सर, हमारी दूरबीन की जांच हो गई, हमारे पास ऑपरेशन हो गए, पर अभी भी आराम नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि जो ये एरिया है, ये एरिया जड़ होती है और इस एरिया का प्रॉपर इलाज ना होने से पेशेंट को लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं मिलता। तो कैसे पता लगाया जाता है, एक यूरोलॉजिस्ट ये से मूत्र डॉक्टर है, कैसे पता लगाते हैं कि दिक्कत पेशाब के रास्ते में है या दिक्कत प्रोस्टेट में है। तो उसके लिए कुछ जांचें हैं, वो जांचें नॉर्मली ज़रूरी है। उन जांचों में नंबर 1 जांच है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड बता देता है हमें कि ब्लैडर कितना काम कर रहा है, ब्लैडर की जो दीवार है वो बहुत मोटी तो नहीं हो गई है, प्रोस्टेट का साइज़ तो नहीं बढ़ गया है, प्रोस्टेट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पेशाब का रास्ते के अंदर कोई सूजन तो नहीं है, पेशाब पीछे रुक तो नहीं रहा, पेशाब के अंदर कोई गंद मल स्टोन तो नहीं है। तो सबसे पहला टेस्ट है अल्ट्रासाउंड। दूसरे है यूरिन की जांचें। अगर सूजन है, इन्फेक्शन है, पथरी है, तो यूरिन में कभी भी कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे, या तो ब्लड आएगा या कुछ पस आएगा या इन्फेक्शन आएगा। तो यूरिन रूटीन और कल्चर ही बता देते हैं हमें कि पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तीसरा होता है आरजीयू। आरजीयू टेस्ट क्या होता है? आरजीयू टेस्ट होता है बेसिकली एक्सरे। एक्सरे क्या होता है? अब हम ऐसे तो एक मतलब पानी दिखता नहीं, पर अगर हम पानी के अंदर कोई पदार्थ मिला दे जिससे एक्सरे में दिखे और उसको हम यहाँ से डालें तो ये पूरा रास्ता हमारा एक्सरे पे एकदम क्लियर दिख जाता है और उस टेस्ट को बोलते हैं आरजीयू। और आरजीयू काफ़ी हद तक बता पाता है कि रास्ते में रुकावट है कहाँ पर, पेशाब की नलकी में पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, कुछ अटका तो नहीं हुआ है। पर आज के दिन अल्ट्रासाउंड, यूरिन टेस्ट और आरजीयू से भी एक टेस्ट है जो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है, उसको बोलते हैं स्कोपी, सिस्टोस्कोपी या यूरेथ्रोस्कोपी या पैन एंडो यूरेथ्रोस्कोपी, जिसमें हम एक बहुत बारीक नलकी, अब ये यूरेथ्रा का तो बहुत बारीक है, अब उसमें हमें नलकी डाल के हमें चेक करना है कि रास्ते में ख़राबी क्या है। तो बहुत बारीक नलकी होती है, बहुत बारीक सी एक दूरबीन होती है, उस दूरबीन को हम यहाँ से डाल सकते हैं और पूरे रास्ते को देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे कि रास्ते में रुकावट है, रास्ते में रुकावट नहीं है, रास्ते में रुकावट है तो कहाँ पर है, कितनी है, गदूद का जो रास्ता है वो कैसा है, पेशाब के रास्ते का मुंह कैसा है। ये सिस्टोस्कोपी नॉर्मली बिना बेहोश के की जाती है, 5 मिनट या 10 मिनट लगते हैं जांच में, कोई मरीज़ को दर्द नहीं होता। और जहाँ तक है आपका जो यूरोलॉजिस्ट है वो आपको काफ़ी हद तक ये बता सकता है कि आपको जो प्रॉब्लम है पेशाब के रास्ते में वो एग्जैक्टली है कहाँ पर और उसका क्या ट्रीटमेंट आपका होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि इन
अगर सपोज़ किसी को यूरेथ्रा के रास्ते में, पेशाब के रास्ते में स्ट्रिक्चर है या पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन है, तो हमारे पास उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस या पेशाब के रास्ते की जो ट्रीटमेंट है, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। तो नंबर 1 ऑप्शन तो होता है हमेशा मेडिसिन, दवाइयाँ। तो अगर सपोज़ ये स्ट्रिक्चर नहीं है, रास्ता खुला हुआ है पर सिर्फ सूजन है, गदूद पूरा खुल नहीं रहा या इन्फेक्शन है, तो उन केसेस के अंदर सिर्फ दवाइयों से और एक्सरसाइजेस से भी काफ़ी कई बार मरीज़ों को काफ़ी हेल्प हो जाती है। दवाइयों से हम सूजन कम कर सकते हैं, दवाइयों से हम पेशाब का रास्ता खोल सकते हैं, दवाइयों से हम चाहे तो मरीज़ का पेशाब इम्प्रूव करा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि इन्फेक्शन इतने समय से होता है कि मसाना ख़राब हो जाता है, तो मसाने को रिपेयर कर सकते हैं और काफ़ी तरीके से हम इसमें मैनेज कर सकते हैं। पर अगर इसमें स्ट्रिक्चर है कि पेशाब का रास्ता रुक गया है और हमारा जो बीच में घाव बन के इन पेशाब की नली की चिपक गई है, तो चिपकाहट को या स्ट्रिक्चर को खोलने के लिए कोई भी दवाई नहीं है। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर के अंदर ट्रीटमेंट होता है सर्जरी। सर्जरी से पहले कुछ लोगों ने मेरे से पहले पूछा है कि उत्तर बस्ती करके, तो आयुर्वेद में उत्तर बस्ती करके एक टेक्निक होती है जिसमें गर्म तेल डालते हैं ताकि इस होप में कि तेल रास्ते को चिकना देगा और रास्ता खुल जाएगा। आयुर्वेद के अंदर ये टेक्निक डिस्क्राइब्ड है, पर ये टेक्निक आउट ऑफ डेट है। आज के दिन बेस्ट है कि आप अपनी दूरबीन को ले जाइए और आँखों के सामने उस घाव को साफ़ कर दीजिए, उस स्ट्रिक्चर को खोल दीजिए और उस रुकावट को ओपन कर दीजिए। इस वीडियो में नीचे दिए गए लिंक्स के अंदर मैंने सर्जरी की वीडियोस का लिंक दिया है ताकि आप देख सकें और क्लियरली कि हम किस तरह घाव को खोलते हैं। दूरबीन से अगर सर्जरी करें, लेज़र सर्जरी बोलते हैं उसको, तो उसमें दर्द भी नहीं होता, ब्लीडिंग भी नहीं होती, पेशेंट्स को काफ़ी लंबे समय तक आराम आ जाता है। पर अगर स्ट्रिक्चर बहुत लंबा है, फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रिक्चर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर का स्ट्रिक्चर है, या स्ट्रिक्चर इधर से लेकर इधर तक है, बहुत लंबा स्ट्रिक्चर है, तो लंबे स्ट्रिक्चर है, बहुत घने स्ट्रिक्चर है, या इतनी ज़्यादा चिपकाहट है कि दूरबीन नहीं खोल पा रही या दूरबीन की बार बार ट्रीटमेंट करनी पड़ रही है, तो उस केस में फिर हम इसको सर्जिकली ठीक करते हैं। उस सर्जरी को बोलते हैं यूरेथ्रोप्लास्टी। यूरेथ्रोप्लास्टी में हम यहाँ जो स्किन है, इस स्किन को खोलते हैं, नलकी तक जाते हैं, फिर जो ख़राब एरिया है उस ख़राब एरिया को साफ़ करते हैं। जैसे हमने ये एरिया ख़राब था, एरिया को साफ़ किया, अब इसको साफ़ कर दिया, अब यहाँ पर हमको नई खाल लगानी है, तो नई खाल हमें मुंह से लेनी पड़ती है। हम मुंह के अंदर से खाल लेते हैं, कोई दर्द नहीं होता, अंदर से जो मुलायम खाल है वो लेते हैं और यहाँ पर हम एक नई खाल लगा देते हैं। अभी जो नई, और फिर उसके बाद जो वापस है हम स्किन को बंद कर देते हैं। तो जो हम नई खाल लगा देते हैं तो फिर ये रास्ता खुल जाता है और उसमें फिर से आपका एकदम आराम से खुल के पेशाब होता है। पेशेंट का सेक्स लाइफ, सीमन डिस्चार्ज, पेशाब सब इम्प्रूव हो जाता है। तो इस सर्जरी को बोलते हैं यूरेथ्रोप्लास्टी। यूरेथ्रोप्लास्टी सर्जरी में नॉर्मली 15 दिन का रेस्ट लेना पड़ता है। अपने आप में सर्जरी बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी के लिए टैक्सिंग नहीं है, पर डेफिनेटली ये एक सर्जरी भी हमारे आर्सेनल में है। अब कुछ नई सर्जरीज आ गई है, मतलब जैसे कई पेशेंट कहते हैं कि हमें इतनी कटिंग नहीं चाहिए, दूरबीन काम नहीं कर रही, तो हमारे पास जो OIU है, जो पुरानी सर्जरीज थी दूरबीन वाली, उनके अंदर कुछ चेंजेस आ गए हैं। जैसे हम सर्जरी करने के बाद उस एरिया में स्टेरॉइड लगा सकते हैं, या उस एरिया के अंदर ऐसे सब्सटेंस लगा सकते हैं कि स्ट्रिक्चर फिर से ना बने, या हम मुंह की खाल को थोड़ा सा लेके उसके सेल कल्चर को करके उसके सेल कल्चर को भी इस यूरेथ्रा में लगा सकते हैं, जिससे पेशाब जो है वो और खुल के आए। तो आज के दिन जो ये यूरेथ्रा है और पेशाब की नलकी की सूजन है, रुकावट है, इसके बहुत बढ़िया इलाज आ गए हैं। तो आप पेशाब के लिए सफ़र करने के लिए बजाय, मतलब परेशान होने के बजाय, एक अच्छे प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट को दिखाए, तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम का आपको बहुत अच्छा लंबे समय तक निवारण मिल सके। अब स्ट्रिक्चर भी कई टाइप से होता है, कई कॉजेज से होता है, वो अलग टॉपिक है। प्रोस्टेट जो है, जो इसके बारे में हमने आज के टॉपिक में बात ज़्यादा नहीं करी, क्योंकि प्रोस्टेट की इन्फेक्शन या प्रोस्टेटाइटिस जो है वो फिर एक अलग टॉपिक है, बहुत मरीज़ों में प्रॉब्लम रहती है। तो प्रोस्टेटाइटिस के ऊपर भी मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपके उन सब वीडियोज़ के आपको लिंक्स मिलेंगे, जिनको देख के आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया हो, तो मोटा मोटा मेरा आपसे कहना है कि अगर आपको पेशाब में दिक्कत है, पेशाब रुकने की प्रॉब्लम है, जलन है, पेशाब बार बार जाना पड़ता है, पेशाब की प्रॉब्लम्स है, तो देखिए अगर आपको स्ट्रिक्चर तो नहीं हो गया या पेशाब में इन्फेक्शन ज़्यादा तो नहीं है, और इसका अच्छा इलाज कराइए। अच्छा इलाज अवेलेबल है। अगर आपको ये बात समझ में आई तो इसको खुद भी, मतलब अपने लिए भी यूज़ करिए या अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरा चैनल यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी, मर्दों के रोग, पेनिस के रोग, टेस्टिस के रोग,
ब्लैडर के रोग, सेक्स रोग, पेशाब की दिक्कतें, अर्ली डिस्चार्ज, बच्चे ना होना, मेरी प्रैक्टिस इस पर पूरी फोकस्ड है। मैं इसी का स्पेशलिस्ट हूँ और आप चाहे तो मुझे दिखा सकते हैं, पर मैं चाहूँगा आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऐसी अच्छी नॉलेज, हो सकता है आपकी इमीडिएट काम की ना हो, पर आपको हमेशा एक अच्छी नॉलेज मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।